इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर वो एक बेरोजगार आंदोलन में जा रहे थे, जहां पर राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया। जंतर मंतर जाते समय उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोका है। साथ ही बता दें कि बेरोजगारी आंदोलन में टिकैत शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को अरेस्ट किया गया है और एक बेरोजगारी आंदोलन में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत पहुंचने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाते समय बीच रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, क्या कुछ मामला है और किस तरह से पूरी हिरासत में लिया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं शिवानी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले राकेश टिकैत जब लखीमपुर से दिल्ली के लिए जा रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की जो है वो टीम वहां पर पहले से ही मौजूद थी और राकेश टिकैत के साथ में करीब जो है आधा दर्जन लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे। और जब जो है पुलिस ने उनको रोका है और अब जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली के जो है एक थाने में उनको जाकर ले जाया गया है, जहां पर उनको अभी बैठाया गया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है अभी सिसोली में बुलाई है, जो ये कहा जा रहा है कि अब जो है भारतीय किसान यूनियन इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के और देश के कई थानों को जो है घेराव कर सकती है। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को इस बार पहली बार ये मौका रहा है जब से वो आंदोलन में चर्चित हुए थे कि पहली बार पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। और अब हिरासत में लेने का कारण भी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि जंतर मंतर पर जाने के लिए उनका काफिला था और वो लोग जो है वहां पर युवाओं की और बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर वहां पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत वहां पर जा रहे थे। और ये अब खबर मिल रही है कि दिल्ली के एक थाने में उनको वहां पर अभी रखा गया है और पुलिस जो है इस पूरे मामले पर अभी कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अभी खबर यही आ रही है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी ट्विटर हैंडल है, फेसबुक, सोशल मीडिया है, तब सभी पर ये अपील की जा रही है कि भारतीय किसान यूनियन के ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो एक जगह इकट्ठे हो और अपने स्थानीय थानों को जो है वो किस तरह घेरने की रणनीति अभी तैयार की जा रही है। इधर सिसोली में ये नरेश टिकैत का भी साफ तौर पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाना तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हल्के में एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राकेश टिकैत जब हिरासत में लिए गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो युवाओं को और बेरोजगारों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप सरकार की ओर से लगते रहे, लेकिन अब जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, क्योंकि देखिए आप लखीमपुर में इससे पहले वो लगातार जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। और अब आज जंतर मंतर पर जब वो जा रहे थे तो बॉर्डर पर उनको रोका गया और वहां पर अब ये है पुलिस ने एक कार्रवाई की है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसको लेकर अब कई सारे बयान सामने आने हैं, पूरी राजनीतिक चलेगी। लेकिन अपने दर्शकों को फिलहाल यही बता दे कि कुछ ही देर पहले राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली जाते वक्त जो है रोका गया है और अभी फिलहाल उनको दिल्ली में थाने के अंदर रखा गया है। जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपके सामने दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। और अब क्या आगे पुलिस की कार्रवाई होगी, रणनीति होगी, लगातार अपने दर्शकों को वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि राकेश टिकैत को इस वक्त दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिवानी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राहुल जी। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की, जहां गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है। जंतर मंतर पर वो बेरोजगारी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और थाने में बैठा के रखा है। हालांकि अभी तक किसी तरह से कोई औपचारिक तौर पर पुलिस का कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई कारणों का खुलासा किया गया है। लेकिन राकेश टिकैत पर लगातार इस तरह के बड़े आरोप लग रहे थे कि अग्निपथ योजना को लेकर वो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी में उन्होंने 75 घंटे का किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उसमें भी उन्होंने सरकार को काफी चुनौतियां दी हैं, धमकियां दी हैं खुलेआम, और जिसके बाद आज वो जंतर मंतर पर एक बेरोजगारी आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है।
राजनीति में बड़ा फेरबदल भी इस घटना के बाद हो सकता है। हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां रोक रखी थी, हम उनको देख के यहाँ पे रुके, पंजाब की गाड़ियों को भी वापसी करा। क्या दिल्ली में किसानों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन है? क्या कोई हरा गमछा लेके या चादर ओढ़ के दिल्ली में जा नहीं सकता? क्या राकेश टिकैत या दूसरे किसान लीडर दिल्ली में उनको कोई कोर्ट से स्टे यहाँ पर लगा दिया पुलिस ने? ये बात समझ से परे है। आप देखोगे कि गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली एंट्री पे है, हमें पुलिस ने रोका है। वहाँ एक जंतर मंतर पे बेरोजगार का एक आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, उसमें जाने के लिए हम वहाँ पे शरीक हुए थे। वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, हमारे बैनर पे भी नहीं है। वो एक संयुक्त बेरोजगारों का एक आंदोलन है, उसमें जा रहे थे। तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे ऊपर जो 9 नंबर हाईवे है, जो सिर्फ गाजियाबाद से दिल्ली में ही जाकर खुलता है, जो एक मकड़ जाल की तरह है, उसमें भी दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है। उसमें को निकलते ही वहीं पकड़ के यहीं खड़े कर रखे। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब दिल्ली में जाने पे भी बैन है। ऐसा तो हमने देखा नहीं, कहीं राजधानी में जाने पे भी बैन हो। अब पुलिस सारी तो ये बयान जो हमें आपको सुनाया, ये उस वक्त का है जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया था। ये उस वक्त बयान, राकेश टिकैत का उस वक्त का बयान ये सामने आया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि थाने में किस तरह से राकेश टिकैत को बैठा रखा है, हिरासत में ले रखा है। बता दें कि राकेश टिकैत पे लगातार ये बड़े आरोप लग रहे थे कि वो बेरोजगार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, जिसके बाद अभी कुछ बीते दिन पहले उनका 75 घंटे का लखीमपुर खीरी में आंदोलन भी समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने किसानों की मांग को उठाया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें राकेश टिकैत, बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें थाने में बैठा के रखा है। जंतर मंतर पर वो एक बेरोजगार आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे और रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं और आपको वो बयान भी हमने सुनाया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस वक्त पुलिस प्रशासन ने उनको रोक कर रखा था बीच रास्ते में, उस वक्त का बयान भी आपको सुनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास इस मामले में? देखिए, बिल्कुल पूरा मामला आपको बता दें। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है कि दिल्ली के बॉर्डर के पास जो है उनको हिरासत में लिया गया है। उसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो पदाधिकारी है उन्होंने निर्देश जारी किए है कि मुजफ्फरनगर के जो सभी थाने हैं और सिसोली जो किसानों का गढ़ माना जाता है, वहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष द्वारा जो है एक मैसेज के लिए, जानकारी के लिए मैसेज किया गया है, जिसमें सभी थानों पर जो है विरोध और धरना प्रदर्शन की सूचना जारी की गई है। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को दिल्ली में जो है हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद पूरी तरह जो है भारतीय किसान यूनियन आक्रोशित हो चुकी है। उसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो है थानों पर जो है विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अमित, कब तक ये प्रदर्शन करने का संदेश दिया गया है कि जब तक की हिरासत से उन्हें छोड़ नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए साफ साफ संकेत है इसी बात का। उन्हें हिरासत में लेने के बाद जो है भारतीय किसान यूनियन जो है पूरी तरह आक्रोशित हुई है, जिसके चलते जो है उनकी जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा वहां से, तब तक जो है उनका धरना प्रदर्शन थाना स्तर पर जो है चलता रहेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अमित। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और बयान भी वो आपको सुनाया गया। और इसके बाद ही अपडेट मिला है कि भारतीय किसान यूनियन के सभी नेता और किसान भी भड़क उठे हैं इस कार्रवाई के बाद और उन्होंने साफ तौर पर खुली चेतावनी दे दी है कि अगर हिरासत से राकेश टिकैत को नहीं छोड़ा गया तो वो मुजफ्फरनगर के सभी कार्यालयों और थानों पर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे।
और ये दिल्ली से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर पर उन्हें बेरोजगारी आंदोलन में शामिल होने जाना था, जिस वक्त बीच रास्ते में ही उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए थाने में बिठा लिया, हिरासत में ले लिया है। और इससे भारतीय किसान यूनियन के सभी नेताओं में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जमाखिया जिला अध्यक्ष का बड़ा ऐलान भी सामने आ गया है कि सभी थानों को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता घेरने वाले हैं, घेराव होने वाला है सभी थानों का। सिसोली में ये पंचायत बुलाई गई है, ये एक बड़ा ऐलान जिलाध्यक्ष की तरफ से सामने आया है राकेश टिकैत की हिरासत में लेने के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज एडिटर मनुदेव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। मनुदेव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या बड़ा ऐलान किया गया है? देखिए शिवानी, मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से हिरासत में लिया है, तो वो अब कहीं ना कहीं सरकार के जो है गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से सिसोली में पंचायत बुलाई गई है, वो कई मायने में कई बड़े रूप ले सकती है। कि इससे पहले जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने धरना दिया था, जब उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे वो सैलाब बने थे, और उसी तरीके से पूरा का पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, उन्होंने उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर किसान ने रुख दिल्ली की तरफ कर लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को हिरासत में लिया है, तो ठीक हिरासत में लेते ही जैसे इसकी सूचना भारतीय किसान जो यूनियन है उनके नेताओं को लगती है, तो ऐलान कर दिया गया है कि सभी जिलों के थानों का घेराव कर दिया जाए। हर कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे, थाने को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जिसके बाद चाहे वो बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, ये सब वो जिले हैं जो दिल्ली की जो देश की राजधानी है उसके नजदीक आते हैं, और यहाँ पर भाकियू काफी वर्चस्व रखती है अपना। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी इस वक्त। राकेश टिकैत को या तो जल्द से जल्द रिहा करना होगा दिल्ली पुलिस को, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा। और सबसे बड़ी इस आंदोलन की चिंगारी वहां भी फूट सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा में जो दिल्ली से बेहद सटा हुआ है, वहां त्यागी समाज की भी पंचायत चल रही है, जिसको राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने खुला समर्थन दिया था। तो अगर ये चीजें उस पंचायत में जाएगी तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक चिंगारी फूट सकती है। और जिस तरीके से बालियान खाप और जो त्यागी समाज है वो साथ खड़ा हुआ है नोएडा प्रकरण को लेकर, और अब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती होगा, चाहे वो, और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी थानों को घेरने का काम भाकियों ने कर दिया है। अगर भाकियों की पिछली राजनीति की बात करी जाए, उनकी धरना प्रदर्शन की बात की जाए, जब भाकियों अपना उग्र रूप दिखाती है तो कहीं ना कहीं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाती है, और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो धरना खत्म नहीं होता, चाहे लखीमपुर खीरी रहा हो या फिर अभी हाल ही में सरकार ने देखा दिल्ली का किसान आंदोलन। जिस तरीके से राकेश टिकैत उभरे हैं, राकेश टिकैत की इस समय की अगर छवि देखी जाए तो वो काफी बड़े किसान नेता के तौर पर उभरे, और दिल्ली के बॉर्डर से उनकी गिरफ्तारी होना, उस बॉर्डर से जहां पर राकेश टिकैत ने धरना दिया था, किसान आंदोलन को एक चिंगारी यहाँ से फूटी थी, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, दिल्ली पुलिस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कदम उठाना होगा। हाल ही में अगर राकेश टिकैत नहीं रिहा होते तो ये बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। जी शिवानी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मनुदेव जी। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली से हमने आपको दिखाई एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उनका वो बयान भी हमने आपको सुनाया जो पुलिस के रोकने पर उन्होंने अपनी गाड़ी से दिया था, और उसके बाद भाकियू के जिला अध्यक्ष का बड़ा ऐलान भी सामने आया कि मुजफ्फरनगर में सभी थानों का घेराव किसानों की तरफ से किया जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस तुरंत राकेश टिकैत को नहीं छोड़ती है तो ये बड़े आंदोलन की खुली चेतावनी भाकियू की तरफ से दे दी गई है। बता दें कि बेरोजगारी आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर तक जा रहे थे राकेश टिकैत, जिस समय बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई, और इस कार्रवाई के तहत किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।